महामृत्यु के समय भी काल के गाल में ना जाए वो महाकाल। सामान्य रूप में तो काल सभी को खाता ही रहता है, लेकिन जब महामृत्यु होती है, सारी सृष्टि का विनाश होता है, तब उस महामृत्यु के टाइम पर उस महाकाल को काल के गाल में जाता हुआ कोई देखता ही नहीं है। इसलिए गायन है महाकाल का, अकाल मूर्त का। बाकी ऐसी तो कोई बात नहीं है कि शरीर कोई का 5000 वर्ष तक जिंदा रहता हो या वो ही शरीर चलता रहता हो। शरीर तो सबको छोड़ने ही पड़ते हैं। तो वो बाप भी हुआ, टीचर भी हुआ, सदगुरु अकाल मूर्त भी हुआ। मुख से कहते भी हैं सदगुरु अकाल मूर्त, फिर भूल जाते हैं। और साकार जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा साकार शरीर से पार्ट बजाता है, उसका शरीर कभी खलास होता ही नहीं। उसके शरीर का जन्म नहीं मानते कोई, जानते भी नहीं। उसके शरीर को जन्म लेते गर्भ से देखा ही नहीं किसी ने, उसकी मृत्यु भी देखी नहीं कल्पांत काल में किसी ने। काल शरीर को खाता है या आत्मा को? शरीर को काल खा गया। लेकिन मैं सदगुरु के रूप में जहाँ प्रत्यक्ष होता हूँ, जिस रूप में, उसको कोई भी दुनिया में काल खाते हुए नहीं देखेगा। अकाल है ना, और फिर मूर्त भी है। क्या ब्रह्मा तो अमूर्त हो गए कि मूर्त है? तो अमूर्त हो गए, उनकी मूर्ति खत्म हो गई। आत्मा तो है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, उसको कहते हैं अमूर्त। लेकिन मैं तो सदगुरु हूँ, अकाल भी हूँ और मूर्त रूप भी हूँ। मूर्त माने जिसकी मूर्ति हो, चैतन्य मूर्ति या जड़ मूर्त? चैतन्य मूर्त हो। उनका तख्त भी है, जिस तख्त पर विराजमान है। तो देखो परमात्मा भी मनुष्य का तख्त लेते हैं।